चलिए बच्चों, कल थ्योरी क्लास हम देखे थे टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का, आर एस अग्रवाल का, और 12 एक्सरसाइज का भी हम लोग देखे थे। ठीक है, साइन 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, इसका भी देखे थे हम, दोनों का थ्योरी देख चुके थे। अब उसके क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, जो दिक्कत होगा पूछिएगा। एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये वैल्यू जो है आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, जो कि हम कल बताए थे अच्छी तरीके से। ठीक है, साइन का यहाँ साइड में लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा अभी नहीं याद होगा तो आसानी से वहां पर से, ठीक है, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने लिख दिया है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11 का, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो है एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। वैल्यू जो है आपका, जैसे साइन का कॉस का जो भी हो, ठीक है, इसका वैल्यू सिर्फ पुट रखना है। वैल्यू याद रहेगा तो आसानी से जो है सो कि आप तुरंत पुट कर सकते हैं। तो देखिए साइन 60 डिग्री का कितना हो जाएगा वैल्यू, √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। ठीक है, बोलते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन 60 cos 30, तो इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, यानी साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन cos 30 डिग्री हमारा, तो cos 30 यानी कि जो है cos 30 का आप देख के बताइए cos 30 कितना होता है, √3/2 है आपका। ठीक है, प्लस उसके बाद में cos 60 का क्या हो जाता है, 1/2। उसके बाद में साइन 30 का भी वैल्यू आपका क्या हो जाता है, 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसको जो है सो कि आपको कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया, 2 × 2, 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस 1/2 यानी 1, 2 2 जा 4। अब देखिए इसका जानते हैं आसानी से, ये एलसीएम 4, तो यहाँ 3 + 1 यानी 4/4 क्या आ जाएगा वैल्यू, 1, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, 2 3 4 5 आपका सिमिलर है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ उसमें करना नहीं है, सिर्फ जो है जो भी वैल्यू है सिर्फ उस वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद में आपका आंसर निकल के सामने चला आएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे जो है 6 नंबर थोड़ा डिफरेंट था, स्क्वायरिंग वाला था, इसको देख लेते हैं। कहता है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज बोला है, इसमें भी वही चीज है, बस स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर सिर्फ sin cos ये था, उसका आप स्क्वायर है यहाँ पर करना है, तो बस वही चीज करना है। अब देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 2 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, आपका हो जाता है 1/2। अब cos स्क्वायर है हमारा, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू आया उसी का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ठीक है, 1/√2, इसको वैल्यू को आराम से याद कीजिए। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। ठीक है, उसके बाद 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, ठीक है, साइन 30 होता है हमारा 1/2। साइन स्क्वायर है तो इसका भी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 0 ही हो जाएगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 जा 4, और ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 नहीं चला आता है। ठीक है, अब चलिए इसमें ये डिविजिबल हो जाएगा,
2 यानी कि 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4। ठीक है, अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं 4 होता है। ठीक है, 2 से इसमें डिवाइड करें, 2 2 जा 4। ठीक है, ये सब चीज तो आप आसानी से जानते हैं। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, अब जो 2 आया उसको जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा 4 1 से 3 में आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है सेम साइन ऐड यानी 2 + 6 क्या हो जाएगा हमारा 8 - 3 डिवाइडेड बाय 4। 8 में से 3 गया आपका 5 से निकल के चल आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये 6 नंबर क्वेश्चन ठीक है हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जिसको सो डैट है यानी प्रूव करना है इसमें। ठीक है, बोला है 1 - sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री -1 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री +1। ठीक है, इसमें भी उसी तरह के है, सिर्फ वैल्यू को रखेंगे और इसका आंसर हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहले एलएचएस पार्ट हम लेके चलते हैं। तो एलएचएस में क्या है 1 - sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। ठीक है, तो 1 - sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा √3/2 डिवाइडेड बाय cos 60 का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा 1/, ठीक है हमारा 2 हो जाता है। ठीक है, अब इसको जो है इसके हल करेंगे, इसका जो है ऊपर में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, बराबरता हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें 1/2 हो जाएगा। अब इसका देखिए रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, जो ये 1/2 नीचे है उसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक है, ये 2 से हमारा 2 कट गया तो 2 - √3 हमारा आ गया एलएचएस का आंसर। ठीक है, अब जो है सो कि उसी प्रकार से हम आरएचएस में देखेंगे, हमारा आरएचएस देखेंगे तो क्या है हमारा tan 60 डिग्री -1 tan 60 डिग्री +1। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा। ठीक है, हमारा tan 60 का वैल्यू हो जाता है आपका √3 -1 और डिवाइडेड बाय tan 60 जो है सो कि फिर से √3 +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप √3 - 1 और √3 +1 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात समझिए, इसको जो है ठीक है आपका ठीक है ये √3 - 1 ठीक है √3 +1 इसको स्नाइप करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में √3 +1। ठीक है, तो ये ऊपर में √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। ठीक है, इससे जो है यानी कि जब यहाँ पर प्लस साइन के साथ रहेगा तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ उसी के साथ। ठीक है, क्योंकि हमको रूट हटाना है। ठीक है, रूट नीचे से किसी भी तरह से हमको हटा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मूला आपको याद है तो a + b और a - b बराबर क्या हो जाता है a² - b²। ठीक है, तो a + b और यहाँ a - b तो ये क्या हो जाएगा ठीक है a² - b²। ठीक है, तो नीचे में आप क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब ऊपर में √3 - 1 मल्टीप्लाई होगा √3 - 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए √3 - 1 में √3 - 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा अगर a है और ये पूरा है यानी कि √3 - 1 का स्क्वायर है ये। ठीक है, समझे √3 - 1 क्योंकि a मल्टीप्लाई a तो a² तो √3 - 1 है √3 - 1। अब a - b का होल स्क्वायर तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² +b² -2ab यानी कि माइनस क्या हो जाएगा हमारा ठीक है 2 आपका √3 into 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए √3 का स्क्वायर 3 प्लस
1 माइनस, ठीक है, 2√3 यानी 2√3 आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 2√3। तो यहाँ देखिए 4 माइनस 2√3, तो 4 माइनस 2√3, इसमें से 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है, 2 कॉमन, 2 2 जा 4, उसके बाद 2√3, 2 कॉमन ले चुके हम। अब यहाँ पर देखिए सिमिलरली यही चीज, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, तो 2 into 2 माइनस √3, ठीक है। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे आ जाइए, 2 into 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, इसका वैल्यू आ जाएगा, आप देखिएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, 3 में से 1 गया 2, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 2 माइनस √3। अब देखिए LHS हमारा आया है 2 माइनस √3, RHS भी आ गया हमारा 2 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा LHS RHS के हमारा इक्वल हो गया। तो यही चीज तो हमारा लाना था कि हमारा LHS RHS के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई यानी कि सो दैट वही चीज है, यानी कि sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इनटू sin 30 डिग्री का वैल्यू sin 30 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चले आइए, sin 60 डिग्री हम LHS का लेके चलते हैं, ठीक है। तो sin 60 हमारा क्या हो जाता है, sin 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30, cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा √3/2, ठीक है, √3/2 हो जाता है माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री, ठीक है, तो cos 60 डिग्री का क्या हो जाता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई sin 30, तो sin 30 का हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब इसको जो है सो कि आपके जो है, ठीक है, करेंगे सॉल्यूशन इसका, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 माइनस 1/2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 4, 3 माइनस 1 यानी 2/4, ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 2 जा यहाँ पे 4, तो यानी कि 1/2 वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, sin 30 डिग्री हमारा RHS के तरफ है, तो sin 30 का वैल्यू क्या आ जाता है हमारा, ठीक है, 1/2 हो जाता है sin 30 का। तो अब देखिए तो ये दोनों जो है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया LHS हमारा इक्वल हो गया किसके, RHS के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज 10 नंबर और 11 नंबर, उस 11 में और सारे क्वेश्चन हैं, उसको आगे अपना के देखेंगे, ठीक है, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे तुरंत हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, एंगल A का वैल्यू बोल रहा है 30 डिग्री, तो वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। sin 2A इक्वल टू 2 tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये जो है फॉर्मूला भी है आपका, आगे आपको चलने के लिए अभी तो वेरीफाई करके प्रूफ करने पूछ रहा है, ये आपका फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो इसको याद भी जो है सो कि आगे चल करके आपको कहीं यूज करने के लिए भी दे देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ये सब फॉर्मूला है। अब यही है, ठीक है, A का वैल्यू दे दिया sin A प्लस B प्लस sin A cos B cos A sin B, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, cos A प्लस B cos A cos B माइनस sin A sin B, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, बस यहाँ पे अभी प्रूफ ताकि जो है याद हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आप जो है देखिए आगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एक LHS आप पहले लेके चलिए, LHS आप जैसे ही लेके चलेंगे sin 2A, ठीक है, तो sin 2A, तो A के जगह पर आप 30 डिग्री रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। तो sin 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं,
ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो LHS के हमारा √3/2 हमारा आ गया। अब देखिए RHS की तरफ, ठीक है। अब RHS की तरफ देखेंगे, 2 tan A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 tan यानी 2 मल्टीप्लाई tan A का वैल्यू हमारा कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब tan 30 का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए 2 मल्टीप्लाई tan 30, तो tan 30 का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, 1/3 का 1/√3 का स्क्वायर। अब चलिए ये क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, और 1 प्लस 1/3, ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका जो है सो की करेंगे 2/√3, ठीक है, बाई और यहाँ पर 3 प्लस 1/3, इसको जो है सो करिएगा तो 3 LCM 3 + 1, ये इतना को आप समझते ही हैं। तो 2/√3 मल्टीप्लाई ये इसका नीचे वाला का रेसिप्रोकल यानी कि 3 चला जाएगा ऊपर, और उसके बाद में 3 + 1 यानी कि 4 चला आएगा नीचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स में। अब एक चीज और देखिए, ये √3 जो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ ये √3 कटेगा आपका, क्योंकि देखिए √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, इक्वल टू हमारा 3 होता है, ठीक है। तो अगर जो है सो कि √3 से अगर हम इसमें डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हमारा √3 बचेगा ना, तो √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 से ही हमारा कट जाएगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 हमारा 3 होता है। तो √3 में से एक √3 हमारा कट जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा √3 बचेगा। तो ऊपर में क्या आ गया √3/2। अब देखिए यहाँ पे LHS, यहाँ पे हमारा RHS दोनों इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये फार्मूला जो है आपका सत्यापित हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया ये। तो ये फार्मूला भी है आपका, ये मत सोचिए कि ये जो है सो क्या है, ये आपको आगे जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि ये फार्मूला, तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला भी है, इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे बोल रहा है, इसका फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर पहले हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इफ A = 60 डिग्री एंड B = 30 डिग्री, A के जगह पे बोल रहा है 60 रख दीजिए और B के जगह पे हमारा क्या बोल रहा है 30 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहले जो है सो कि हम LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। LHS, तो LHS क्या रखता है, पहला अगर देख रहे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट नंबर sin A + B, ठीक है। तो sin A + B यानी sin A के जगह पे बोल रहा है 60 और B के वो जगह पे बोल रहा है 30। तो 60 + 30 हमारा कितना हो जाएगा sin 90 डिग्री। sin 90 का वैल्यू आप क्या जानते हैं 1 जानते हैं, तो LHS का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 1, ठीक है। अब RHS आप चले आइए, ठीक है। RHS में है sin A cos B + cos A sin B, ठीक है। तो अब जो है वही A और B का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ sin A बोला है 60, तो sin 60 डिग्री, cos B के जगह पे बोला है हमारा 30, तो cos 30 + cos 60 A के जगह पे sin 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से अब sin 60 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है हमारा sin 60 का वैल्यू, sin 60 हमारा क्या होता है √3/2, cos 30 क्या होता है √3/2। तो अब देखिए cos 60 जो है सो कि हमारा क्या हो जाता है 1/2 और sin 30 क्या होता है 1/2, ठीक है। अब आ जाएगा तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 3 और 2 × 2 = 4 + 1/4। अब आ गया 4
3 + 1 यानी क्या हो जाएगा 4/4। तो क्या आ गया 1 आ गया। देखिए RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, सिमिलरली जो है उसी प्रकार से cos A + B cos B sin A - sin B। ठीक है, सिमिलरली उसका करके आप देखेंगे, जैसे देखिए cos A + B यानी 60 + 30 यानी 90। तो क्या हो जाएगा cos 90 का वैल्यू आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो cos 90 का आपका वैल्यू 0 हो जाता है। अब cos A cos B - sin B इसका भी आप कर करके देखेंगे। ठीक है, तो आपका आसानी से आ जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन जो है सो की बढ़ते हैं, इसको बना के देखिएगा जी, जो है जो कि cos A cos B। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पर कह रहा है if A and B are acute angles such that, इस प्रकार से क्या acute angle है यानी कि 90 डिग्री है नहीं, 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो बोल रहा है कि acute angle है इस प्रकार से कि tan A = बोल रहा है 1/3 और tan B = 1/2। ठीक है, ठीक है, एंड ये देखिए ये अलग है, ये जो है सो कि सो डैट, ये बोला है कि सो डैट यानी कि प्रूव करना है एंड tan A + B = tan A + tan B 1 - tan A tan B। ठीक है, यानी कि tan A का वैल्यू दिया हुआ है, tan B का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है, और tan A + B ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में दे रहा है लेकिन ये फार्मूला है। ठीक है, आगे आपको काम करेगा, कहीं भी यूज करने के लिए उस प्रकार से देगा तो ये याद रहेगा, तो डायरेक्ट जो है सो कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा तो बन जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर ठीक है, फार्मूला बहुत है इसमें। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए इसी को हम जो है आगे लेके चलेंगे, तो अपने आप इसको लेके चलेंगे, तो प्रूव कर रहा है सो डैट दिखाएं A + B का वैल्यू 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसको लेके चलेंगे तो ये पार्ट हमारा पहुंच जाएंगे, क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए इसी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan A + B tan A, इसमें वैल्यू को पुट कीजिए tan A + B। ठीक है, tan A का वैल्यू क्या है हमारा, tan A का वैल्यू 1/3। ठीक है, प्लस tan B का वैल्यू क्या है हमारा 1/2। देखिए क्वेश्चन तो है इतना बड़ा लेकिन बन जाएगा एकदम छोटा सा में। ठीक है, 1/3 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 1 - tan A tan B 1/3 × 1/2, क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इसको एलसीएम लीजिएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 2 + 2 × 3 = 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 × 2 = 6 एलसीएम आ जाएगा इसका नीचे में। ठीक है, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 हुआ 1। ठीक है, इसका आप क्या लिखेंगे 5/6। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर 6 - 1 यानी 5/6 रेसिप्रोकल कीजिए, 5/6 × 6/5, इसका नीचे वाला क्या करेंगे, तो ये 6 से चला जाएगा, ये 5 इस 5 से चला जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 1, यानी कि tan A + B का वैल्यू आपका 1 आया। अब देखिए, अब आपको याद होना चाहिए कि tan, ठीक है, 1 जो है किसका वैल्यू आता है, तो tan 45 डिग्री का, जो कि आपको देखिए यहाँ लिखे हुए भी है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, क्लियर है। तो यहाँ पे चलिए लिख दीजिए tan A + B = tan 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ tan है, tan A + B = tan 45, तो ये प्लस B, तो ये हमारा एंगल टर्म है, यहाँ भी हमारा एंगल टर्म है। ठीक है, तो हमारा जो है तो ये प्लस B = 45 डिग्री आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए A + B हमारा यही ना कहा था कि A + B, अब हमारा ये प्रूव हो गया, क्लियर है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए और आगे बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर कहता है कि यूजिंग द फार्मूला, देखिए फिर ये फार्मूला ही है आपका, ये जो है आपका ये, ठीक है, ये फार्मूला ही है आपका
tan 2a इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूला का यूज करके आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60, यानी कि इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इट बीइंग गिवन दैट, ठीक है, यदि जो है तो कि उसका किसका वैल्यू दिया हुआ है tan 30, यहां पर देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है आपका 1/√3 दिया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 ही होता है। और देखिए tan 60 का भी वैल्यू आप जानते हैं, tan 60 का वैल्यू आपका √3 होता है। तो आप ये नहीं कि tan 60 का वैल्यू होता है तो tan 60 √3 होता है, तो जानते हैं आप। लेकिन नहीं, इसका फार्मूला उपयोग कर करके, यूज कर करके उसके बाद आपको tan 60 का वैल्यू निकालना है। तब चलिए हम यहां पर से कैसे देखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं यहां, ठीक है। tan 2a इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यहां पर देखिए, यहां एंगल में हमारा 2a है, ठीक है, और यहां जो है हमको बोल रहा है tan 60, तो यहां 60 कैसे आता आएगा, ठीक है। यदि जो है लेट a इक्वल टू 30 डिग्री, हम क्या मान ले, a बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री अगर मान लेते हैं हम तो 2 मल्टीप्लाई 30 हमारा 60 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, उसके अनुसार फिर रख देंगे। और tan 30 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, तो फार्मूला में 2 tan a यानी tan 30, tan स्क्वायर a यानी tan 30 यहां भी दिख रहा है, तो a इक्वल टू हम 30 डिग्री मान लेंगे। अब फार्मूला में इस चीज को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो tan 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए tan 60 2 मल्टीप्लाई 30 60 डिग्री आपका आ चुका, ठीक है। अब देखिए आपका कितना सुविधा हो गया, tan 30 का हमारा वैल्यू दिया हुआ है, हमको बाहर से कुछ नहीं करना है, हमको जो करना है इसके क्वेश्चन के में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार हम कुछ कर सकते हैं। तो tan 30 था हमारा, ठीक है, तो tan 30 अगर tan का कोई वैल्यू रहता है तो फिर दिक्कत होती, ठीक है। तो tan 30 यानी 2 मल्टीप्लाई tan 30 का वैल्यू 1/√3 गिवन है, ठीक है। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़िए तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, ठीक है। 1 माइनस 1/3 1/3 यानी कि √3 का स्क्वायर आप जानते हैं 3 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए 2/√3 एलसीएम लीजिएगा 3, तो 3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2/3, ठीक है। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, किसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। ये सब जो है आपका tan 60 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पे कीजिए आगे 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, क्लियर है। अब देखिए ये 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को आप लिख सकते हैं ना जी, √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, 3 को तो लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे में है आपका √3, ये √3 से ये √3 चला जाएगा, आपका क्या बच गया यहाँ पे √3। अब बताइए तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या आ गया √3। यही हमको बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60, tan 60 का वैल्यू हमारा √3 आ गया, समझ गए। तो इसी फार्मूला का यूज कर करके हमको बनाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ sin a plus b इक्वल टू sin a cos b cos a sin b, ये फार्मूला है, ठीक है। और cos a minus b cos a cos b प्लस sin a sin b, ये भी आपका फार्मूला ही है। तो ये दोनों क्या दिया हुआ है, यदि ये है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 45 75 और cos 15, ठीक है। तो देखिए sin 75 आपका इससे निकलेगा, cos 15 आपका इससे निकलेगा, ठीक है।
समझे? तो ये चीज जो है सो कि आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि अब करना क्या है कि फर्स्ट नंबर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, सेकंड आप लोग निकालिएगा, ठीक है। फर्स्ट हम बता दे रहे हैं, सेकंड नहीं बनेगा फिर बताया जाएगा, लेकिन सेकंड आपको निकालना होगा। हम बना रहे हैं sin 75, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। अब यहाँ देखिए a प्लस b और यहाँ देख रहे हैं कि 75, तो हमें क्या जोड़ा जाए कि 75 हो जाए, ठीक है। तो प्लस आपको याद रखना चाहिए कि 75 हमारा लाने में 1 प्लस 74 भी कर सकते हैं, 2 प्लस 73 भी, इस प्रकार से बहुत सारा आप कर सकते हैं। लेकिन हमको साइन a प्लस b तो वैसा वैल्यू यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे उस प्रकार का जिसका वैल्यू हमको गिवन हो। तो आप देख रहे हैं कि साइन में हमको वैल्यू मालूम रहता है 0 का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, यही नहीं इतना वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो इसमें से अब कौन से दो वैल्यू का प्रयोग करें, यूज करें कि जो है हमारा, ठीक है, 75 आ जाए। तो देखिए इसका ये और ये अगर हम करते हैं 30 और 45 तो हमारा आ जाएगा। तो अब जो है सुखी देखिए, एक को 30 और एक को 45, अब जिसको जो मानना है आप आराम से मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रकार से, ठीक है, देखेंगे तो साइन a प्लस b, तो देखिए लेट a इक्वल टू हम जो है 45 मान लेते हैं और b इक्वल टू एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, ये लेंथ हमने ले लिया, ठीक है, मान लिया ये चीज, ठीक है। तो साइन a प्लस b, अब चलिए साइन a का वैल्यू क्या है 45, b का वैल्यू क्या है 30 डिग्री इक्वल टू, अब जहां जहां ये a के जगह पर है, a के जगह 45 और b के जगह पर 30 आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos a, तो cos a का वैल्यू 45 डिग्री, sin b तो sin 30 डिग्री, ठीक है। देखिए कहीं रखने में दिक्कत नहीं हुआ है, sin a के जगह पर था 45, b के जगह पर 30, a के जगह 45, b के जगह 30, फार्मूला में हमने पुट कर दिया, क्लियर है। अब देखिए इसमें आपके सभी का वैल्यू आपको मालूम है, sin 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2, ठीक है, 1/√2 मल्टीप्लाई cos 30, तो cos 30 का होता है √3/2, ठीक है, प्लस cos 45, तो cos 45 का भी वैल्यू 1/√2, ठीक है। उसके बाद में sin 30, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, नहीं आएगा, देखिएगा वहां कॉर्नर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ऐड कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा √3 2√2 प्लस 1/2√2, क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये एलसीएम आप लेंगे 2√2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 और इधर sin 75 डिग्री क्या हो जाएगा, ठीक है, sin 745 प्लस 30 यानी कि जो है आपका 75 डिग्री, तो sin 75 डिग्री का वैल्यू आपका √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ये आपका आ गया, ठीक है। अब जो है सो कि अगर cos 15 का भी आप लेंगे, ठीक है, तो आपका देखिए cos 15 के लिए आपका यही ले सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर भी क्वेश्चन हम जो है तो यहाँ पर इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। cos जो है सो कि आपका 15 है, cos 15 डिग्री है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपका है cos a माइनस b इक्वल टू, बोलिएगा cos a cos b प्लस
साइन ए साइन बी, तो लेट अब देखिए a माइनस बी, अब हमारा 15 किसको सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ 45 और 30 लिया था आप यहाँ भी ले सकते हैं। तो आप देखिए 45 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री होगा। तो लेट, ठीक है, एंगल लेट a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। अब इसका वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, तो cos 45 माइनस 30 cos 45 डिग्री, cos b के जगह पर 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री हो गया। अब यहां पे देखिए cos 45 का वैल्यू जानते हैं 1/√2, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3/2, ठीक है, प्लस sin 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको जो है कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा cos 15 डिग्री, 45 में से 30 जाएगा आपको क्या हो जाएगा cos 15 डिग्री 1/√2 √3/2 1/√2 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई नीचे वाला होगा। यहाँ पर देखिए एलसीएम लिए 2√2 क्लियर हुआ, तो √3 प्लस 1 cos 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos 15 का भी वैल्यू आपका √3 प्लस 1/2 इसका भी वैल्यू जो है सो कि सेम आ गया, ठीक है। और ऐसे भी जानते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, साइन, ठीक है, अगर जो है 75 था तो इसको लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 90 माइनस 15 डिग्री। और 75 को 19 में से 15 लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो आगे देखिए इस मेथड से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बनाने के लिए क्या वैल्यू आएगा, तो देखिए दोनों वैल्यू सेम भी आएगा। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा पढ़े हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कल ही पढ़ाया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन का 90 माइनस थीटा यानी 90 यहाँ और 90 माइनस थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला पोजीशन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू cos थीटा, तो cos थीटा के जगह पे हमारा क्या है, तो इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं आप cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री। तो देखिए sin 75 हो या cos 15 के इक्वल होता है। क्लियर है, बात समझ आई। अब चलिए जो है सो कि 21 नंबर आपका आंसर जो है यहीं तक है, ठीक है। ये तो समझाने के लिए किस प्रकार से इक्वल वही बता दिए, आपका आंसर यहीं तक है। अब चलिए आगे जो है सो कि हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लिख लेना, इसको बनाइएगा, बना दिए, कुछ बनाना भी है अपने। अब चलिए यहां पे देखिए बोला है कि if tan x plus 30 डिग्री is equal to 1, ठीक है। क्या बोला है कि tan x plus 30 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमें पूछ रहा है, क्या वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू हमें पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए आप, ठीक है, tan x प्लस 30 डिग्री 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। आप ये जानते हैं 1 के जगह लिख सकते हैं ना tan 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू होता है 1, ठीक है। आप यहां भी देख लीजिए लिखा हुआ है, किधर गया, ठीक है, tan 45 का वैल्यू है ना 1, ठीक है, याद रखिए। तो अब देखिए दोनों तरफ जो है एंगल हमारा सेम है, तो x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। आ गया, दोनों तरफ tan का था, हमने एंगल को जो है सो इक्वल कर दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 30 यानी कि हमारा 15 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कोई जो है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।